अब ये मेडिसिन ले लीजिएगा और डॉक्टर का नेक्स्ट विजिट हमने टाइम पर करना है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? मुझे ना डॉक्टर की जरूरत है ना मेडिसिन की। वो क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत हालात की वजह से खराब है। हालात ठीक होंगे तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। अब इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जिसके बारे में सोच सोच कर तुम दीवाने हुए जा रहे हो, उसे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं। वो तो तुम्हें जलील करके चली गई। अम्मी, जो जिल्लत मेरी हुई है वो जिल्लत से कितनी छोटी है जो बारात में आने पे उनको फेस करनी पड़ी। तो क्या हमने करवाए हैं? हमारे साथ क्या जुल्म नहीं हुआ? क्या हम चाहते थे कि ऐसा हो? अगर आप इस तरह सोच, ये सारा मामला अगर हमारे साथ होता तो हम भी यकीन नहीं करते हैं। आहद, एक बात क्लियरली समझ लो। अगर आइंदा तुमने दुआ से मिलने की, उसे मनाने की, उसे माफी मांगने की कोई रिश्ता या ताल्लुक रखने की कोशिश की तो फिर तुम्हारा मेरा ताल्लुक खत्म। क्या हो गया है आपको? क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? आप तो टिपिकल माओ की तरह नहीं हो। रिलैक्स। जो कुछ हमारे साथ हुआ है और जो कुछ हो रहा है, it's driving me crazy. And that's exactly what the doctor said, अम्मी। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, अपना ख्याल रखना है। अरे मैं हूं ना आपके साथ और हमेशा रहूंगा। अम्मी, आप अगर मुझसे जरा से भी मोहब्बत करती हैं ना तो प्लीज आप इन फजूल बातों को अपने जहन में नहीं बिठाएंगी। मैं हमेशा हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपकी सेहत, आपकी सलामती से बढ़कर मुझे कुछ अजीज नहीं है। अब झूठ बोलोगे माँ से? अब क्या झूठ बोला मैंने? मेरी सेहत और सलामती से ज्यादा जो चीज तुम्हें अजीज है, मैं जानती हूँ। मैं आपका वाकई में आपसे बढ़कर इस दुनिया में मुझे कुछ अजीज नहीं है, आपकी कसम। फिर मान लो ना मेरी बात। फरियाल बुरी लड़की नहीं है, तुम्हें चाहती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है। She will be good for you. मैं तुम्हारी माँ हूं। क्या मैं तुम्हारे लिए कभी बुरा चाहूंगी? कभी नहीं। जानता हूं कि आप मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोच पाए। असमी और नहीं, क्या हो गया? दुआ थोड़ा सा तो और पियो। मोहब्बत जी, डॉक्टर ने बार बार ताकीद की है, आपने प्रॉपर डाइट लेनी है और नुसरत जी आपने इसकी खुराक का ख्याल रखना है। ये कुछ खाए पिएगी तो इसका ख्याल रखूंगी ना। अरे भाई, खाएगी क्यों नहीं खाएगी? मोहब्बत जी को पता है कि अगर इससे कुछ हो गया ना तो इसके वालिदैन कितने परेशान होंगे, और अपने वालिदैन को ये परेशान नहीं देख सकती, और स्पेशली अपनी अम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं, है ना? जी अब्बू, लेकिन दिल नहीं चाह रहा।
और ये जूस तो बिल्कुल भी नहीं दिल मतला रहा है। अच्छा, जो खाने का जी चाह रहा है वो बता दो, वो बना देती हूँ ना। ठीक है, जब दिल करेगा बता दूंगी। अभी बस दिल कर रहा है कि लेट जाऊं, सर भारी हो रहा है। अच्छा चलो, कुछ देर आराम कर लो, मैं जब तक सूप बना देती हूँ। अरे मोहब्बत जी, ये सर भारी ना फजूल की सोचों की वजह से होता है। हम तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचेंगे और ना ही गलत चाहेंगे। मोहब्बत जी, मुझे अंदाजा है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, वहां से गुजरकर वापस आना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। छोड़े ना अभी इन बातों को, अभी तो हॉस्पिटल से आई है, बाद में करेंगे। वैसे भी जो होना था वो तो हो चुका। अरे नुजरत जी, मैं इसके लिए कह रहा हूं, अगर ये बेकार की सोचें पालेगी तो कैसे खुद को रिकवर कर पाएगी। मोहब्बत जी, जो कुछ हो गया है ना, उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दो बेटा। वो क्या कहते हैं ना, आगे बढ़ना। आगे बढ़ो। हाँ बेटा, मैं जानता हूं कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन है कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है। वो अपनी इज्जत नफ्स और अपने वालिदैन की इज्जत को कभी भी मजरूह नहीं होने देगी, सब कुछ भूल जाएगी। बेटा, अगर सोचना ही है ना तो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जो फैसला हमने तुम्हारे लिए किया है और जो वादा तुमने हमसे किया है, बस उस पर मजबूती से डट जाओ। अरे भाई, आजर साहब जैसे फरिश्ता सिफ्त इंसान इतनी आसानी से नहीं मिलते बेटा। मगर जी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे खाला की ना दुआएं कबूल हो गई हैं। जिल्लत देने वाले पर इज्जत देने वाला फांसी लेके आए, ऐसा ही है। चलो मेरा बेटा, जल्दी से जूस पी लो। शाबाश, खत्म करके बताओ मुझे। दुआ मेरी जान, कितना बोझ आ गया है तुम पर। मैंने तो कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था। हम खोए खोए रहते हैं जब दर्द मोहब्बत गिनते हैं। इश्क के सताए हैं फिर भी मुस्कुरा। फरियाद बुरी लड़की नहीं है, चौखट से तेरी हमने तुम्हें चाहती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तेरा मेरा She will be good for you. मरहम भी तू मैं तुम्हारी माँ हूँ, ही सदा मेरे क्या मैं तुम्हारे लिए कभी बुरा चाहूँ? होना मुझे तुझ में फना। ना सता है दिल, हाँ है दिल। अभी चंद दिन पहले तक तुम्हारी ये मुस्कुराहट सिर्फ मेरे लिए थी, और अब तुम्हारी आंखों की अजनबियत और नफरत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्यों हुआ ये सब? तेरे हाथ में मेरा हाथ रहे, सांसों की